चलो भाई स्टार्ट किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग प्लेट ऑफ कोर्स चार्ज होगा। अगर आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, तो जब आप चार्ज इसको देते हैं Q, तो पिछले वाले क्लास में बताया कि दोनों तरफ चार्ज आपका बराबर बराबर बट गया, Q/2 हो गया। ठीक है, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है, और ये लार्ज प्लेट है। तो बगल के किसी पॉइंट पर, मतलब प्लेट के सामने आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या करेंगे, इधर में Q/2 चार्ज है, इधर में Q/2 चार्ज, दोनों के वजह से लिख देंगे। अगर एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज होता है कहीं पर, सिंगल लेयर ठीक है ना, चार्ज अगर होता है शीट में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा होता है आपका Q बाई एरिया, ठीक है, तो Q/2a एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे आपको दो लेयर ऑफ चार्ज है, एक तो इधर में है और एक जो है वो पीछे साइड में है। तो अब दोनों के दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो यहाँ पर जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो हम दोनों का लिख करके ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये दोनों इधर ही देंगे। अब एक जो लेयर है उसकी वजह से हो जाएगा Q/2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। हमने यहाँ Q की जगह Q/2 लिखा क्योंकि एक तरफ से, दूसरे वाले का भी इतना ही होगा, Q/2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो मिला के उतना ही आ जाएगा, Q/2a एप्सिलॉन नॉट, जितना एक नॉन कंडक्टिंग शीट का होता है उतना ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सिग्मा के टर्म में लिखते हैं, तो कंडक्टर के केस में जो सिग्मा होता है वो Q/a नहीं होता है, Q/2a होता है, क्योंकि इसमें दोनों एरिया पे चार्ज बढ़ जाता है। तो इस Q/2a की जगह सिग्मा लिख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 लिखा जाता है। लेकिन इस σ/ε0 से धोखा होता है, हमें लगता है कि जैसे फॉर्मूला अलग है, लेकिन असल में फॉर्मूला सेम है, कंडक्टर का भी और नॉन कंडक्टर का भी। चार्ज के टर्म में देखो तो सेम है। होता क्या है कि नॉन कंडक्टिंग जो शीट होता है ना, नॉन कंडक्टिंग शीट, उसमें जो हम लोग चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके बॉडी के अंदर माना जाता है एक तरीके से। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो पहली बात तो बहुत पतला माना जाता है, और जो हम कहते हैं कि इसको हमने Q चार्ज दिया है, Q, तो उसमें माना जाता है कि वो चार्ज उसके शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर है, यहाँ है चार्ज, यहाँ है, तो इसको एक ही लेयर काउंट किया जाता है। जबकि कंडक्टर में चार्ज अंदर तो रहता ही नहीं है, अंदर से तो निकल के ये बाहर आ जाता है, बाहर में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, तो इसमें दोनों एरिया यूज होता है। तो नॉन कंडक्टिंग शीट में भी सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो कायदे से होता तो सेम है, लेकिन उस Q/2a एप्सिलॉन नॉट में हम लोग Q/a को सिग्मा लिखते हैं, तो इसको σ/2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल एरिया लिया जाता है, ठीक है ना, जबकि इसमें हम लोगों को डबल एरिया लेना पड़ता है भले ही सेम चार्ज है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाहे कॉपर का प्लेट हो या चाहे प्लास्टिक का प्लेट हो, प्लेट प्लेट होता है, दोनों पे अगर आपने Q चार्ज दिया तो सामने जो फील्ड आएगा Q/2a एप्सिलॉन नॉट, Q/2a एप्सिलॉन नॉट ही आता है। हाँ, सिग्मा के टर्म में लिखोगे तो फॉर्मूला अलग अलग है, वो इसलिए क्योंकि सिग्मा का मीनिंग अलग अलग है। कंडक्टर में सिग्मा है Q/2 एरिया, जबकि इसमें है नॉन कंडक्टर में Q/एरिया। इस चीज को एस सी वर्मा ने पूरा एक पैराग्राफ बना करके इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत स्टूडेंट डाउट में आ जाते हैं कि सर कंडक्टर शीट का अलग होता है, नॉन कंडक्टर का अलग होता है। असल में दोनों सेम होता है, सिग्मा लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी शीट का लिखने आए तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ये चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि चार्ज वाला दोनों में सेम होता है। Q/2a एप्सिलॉन नॉट लिखा करो, जहाँ ए उसका एरिया ऑफ प्लेट है, और बाय डिफॉल्ट हम लोग ये मान के चलते हैं कि दिस शीट इज वेरी लार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शीट के सामने निकाला जा रहा है, इसकी दूरी इतनी कम है कि उस दूरी के मुकाबले ये शीट जो है, दिस शीट इज वेरी वेरी लार्ज, तभी तो इनफाइनाइट शीट वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है, नोट करो। प्लेट वाला बस फॉर्मूला पे अब देखो सवाल, एक कंडक्टिंग प्लेट ऐसे दे दिया, एक कंडक्टिंग प्लेट ऐसे दे दिया,
ठीक है। दोनों कंडक्टिंग प्लेट पे जो है चार्ज Q1 और Q2 है, दोनों का एरिया ए, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है बीच में, और एक पॉइंट जो है ना वो कहीं किनारे ले लेते हैं। ये पॉइंट पी है, पी तो नहीं ले सकते हैं, चलो ये पॉइंट सी है, और यहाँ पर एक पॉइंट डी लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे कितना होगा, डी पे कितना होगा, ये निकालना है हमें इन चार्जेस की वजह से, ठीक है। अब देखो सी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो जो Q1 वाला प्लेट है ना, Q1 वाला वो राइट की तरफ देगा, ऐसे देगा, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन Q2 वाला जो है वो इधर लेफ्ट की तरफ देगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर देगा। पॉजिटिव चार्ज का तो फंडा ही यही होता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर फील्ड होगा तो इधर देगा, और इधर फील्ड देना हुआ तो इधर दे देगा, नीचे देना हुआ तो इधर दे देगा, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव अपने से दूर देता है फील्ड, तो दोनों का फील्ड देखो अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लेते हैं कि Q1 वाला E1 है और Q2 वाला E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 माइनस E2। E1 कितना होगा, तो Q1 बाई 2A इप्सा नॉट माइनस Q2 बाई 2A इप्सा नॉट, ठीक है। अगर डी पे निकालोगे तो डी पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्यों एक ही डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज अपने से दोनों क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी बाहर की तरफ, ये भी देगा बाहर की तरफ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वहां पे हो जाएगा E1 प्लस E2, तो यही सेम चीज है लेकिन ऐड हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2A इप्सा नॉट होगा, ठीक है। और अगर इन प्लेट्स के अंदर किसी पॉइंट पे पूछा जाए ना, अंदर में यहाँ पे जैसे या यहाँ पे, तो बेझिझक बिना निकाले बोल दिया करो कि भाई कंडक्टर है वो तो कसम खा रखा है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है ना, नोट करो। अगर आपको दो कंडक्टिंग शीट आमने सामने दे दिया जाए, कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, तो इसको एक तरीके से एग्जाम्पल नहीं है, ये थ्योरी बता रहे हैं, नोट है कि इस केस में क्या होता है कि अगर आपने आमने सामने दो ऐसे कंडक्टिंग प्लेट रख दिए, एक पे चार्ज अगर पॉजिटिव आपने दिया है ना, अपोजिट जो फेसिंग सरफेसेस हैं, तो दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे प्लस क्यू होगा तो यहाँ पे पक्का माइनस क्यू होगा, और इधर में जो भी चार्ज होगा वो दोनों पे जनरली इक्वल होता है। ये दो अलग अलग प्लेट है, मतलब इधर में अगर कैपिटल क्यू है तो इधर में भी इसके पास कैपिटल क्यू होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई जो ये फेसिंग सरफेसेस हैं, फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये होता है ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है ना। ये ड्यू टू इंडक्शन होता है कि अगर आपने यहाँ 10 कूलम दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर -10 कूलम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडक्टर है ना, तो ये चार्ज अपना घटा बढ़ा सकते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। और आउटर सरफेसेस पे चार्ज इक्वल होता है, चार्ज ऑन आउटर surfaces will be equal। इसका लॉजिक देखो क्या है, पहले वाले का तो लॉजिक जो है वो गॉस लॉ से आया है। गॉस लॉ से क्या लॉजिक आया है कि अगर हम एक गॉसियन सरफेस इस तरह से बना ले, ठीक है, दोनों में, तो ये सिलेंडर अब बनाने जा रहे हैं गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। ये हमने गॉसियन सरफेस लिया, इस गॉसियन सरफेस में देखो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के होगा भी तो डीएस तो उसके परपेंडिकुलर है ना,
तो चाहे ई इधर हो या इधर हो, ई डॉट डी एस मिला करके तो जीरो आएगा। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका फ्लक्स जो होता है वो जीरो आता है। इससे पता चलता है कि इस गॉसियन सरफेस में क्यू इनक्लोज्ड जीरो होगा। इसका मतलब है कि इस फेस पे जितना चार्ज यहाँ पे इनक्लोज्ड है उतना ही यहाँ भी इनक्लोज्ड होगा। दैट मीन्स पूरे प्लेट पे दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस का फ्लक्स क्यों जीरो है फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो एक फेस है यहाँ पर वो कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर के अंदर फील्ड ही नहीं है। तो फील्ड ही नहीं है तो ई डॉट डी एस ऐसे ही जीरो, इसका भी ई डॉट डी एस जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो गया। और बाकी बचा कर्व्ड सरफेस, तो इसमें ई डॉट डी एस परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होता है दो वेक्टर तो वैसे भी उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो फ्लक्स होता ही है ना ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, तो फ्लक्स ही जीरो आ गया इस पिंक वाले गॉसियन सरफेस का। फ्लक्स जीरो होने से हमें क्या मिल गया कि क्यू इनक्लोज जीरो होगा। क्यू इनक्लोज जीरो होने का मतलब है कि यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ नेगेटिव होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो वो पॉइंट नंबर ये वन। पॉइंट नंबर टू क्या कह रहा है कि नीचे वाला की कह रहा है कि चार्ज ऑन आउटर सरफेसेस इक्वल होते हैं। अब ये इसके पीछे क्या लॉजिक है इक्वल होते हैं, इसके पीछे लॉजिक है कि इन कंडक्टर के बीच में कोई भी अगर एक पॉइंट ले लो, मान लो ए पॉइंट, तो गारंटी है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा इसको समझ लेते हैं। ये जो प्लस क्यू है, ये जो स्मॉल प्लस क्यू, ये तो बोलेगा ना भाई कि हम तो इधर फील्ड देंगे भाई, ये तो लेयर है, उतना ही फील्ड ये माइनस क्यू भी देके कैंसिल कर देगा कि नहीं। तो ये दोनों बेचारे अपना कैंसिल करा लिए फील्ड यहाँ पे। अब उसी तरीके से ये वाला जो प्लस क्यू है, ये वाला, ये प्लस क्यू, ये इधर फील्ड देगा। तो उस प्लस क्यू के फील्ड को कैंसिल करने के लिए इधर भी तो प्लस क्यू होना चाहिए ताकि उसके फील्ड को कैंसिल कर सके उतना देके, तभी तो ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो कंडक्टर चूंकि एक तरीके से लास्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का नॉलेज यूज हो रहा है अभी। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड लेवल से तो हम बहुत आगे निकल के पढ़ा रहे हैं ये सब। बोर्ड में तो बस वो पॉइंट्स लिखाए थे कंडक्टर का, उतने ही आता है, उससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं। आगे एक दो थोड़ा सा आएगा, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का नाम सुने होंगे, वो सब है। ये सब मेनली नीट और जेई वही में आता है, इसलिए बताना पड़ता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट नहीं, इनसाइड कंडक्टर जीरो होगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू जीरो। वहां से ये बात निकल के आई कि ये दोनों सरफेस पे, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे चार्ज इक्वल होगा। नहीं इक्वल होगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, ये तो श्योर शॉट है। तो ये दो पॉइंट्स हम लोग अब आगे चल के जो पैरेलल प्लेट वाले सवाल हैं उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। एक तो अपोजिट फेसेस पे इक्वल चार्ज होता है, और जो फर्स्ट आउटर सरफेस और जो लास्ट आउटर सरफेस होगा उसका चार्ज इक्वल होगा। इसका यूज करके हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, और वो कैसे हैं, तो ऐसे हैं, एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है। ठीक है, इन प्लेट्स पर जो टोटल चार्ज है वो दिया हुआ है। इस पे 2q चार्ज है और इस पे q चार्ज है। यहाँ चार सरफेस हैं, 1 2 3 4, चार फेस है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, या ईच फेस भी कह सकते हैं, हर फेस पे चार्ज निकालना है। ठीक है ना, चार फेस है, देखो 1 2 3 4, बीच में तो ये सॉलिड है। तो ये चार फेस पे चार्ज कैसे निकाले, टोटल चार्ज तो इसका 2q है, वो ठीक है, इसका q है, लेकिन उस 2q में से इधर कितना इधर कितना। तो अगर ये प्लेट आइसोलेटेड और अकेले रहता तो नो डाउट दोनों तरफ बराबर बराबर बांट लेता। ठीक है, ये हमने शुरू में पढ़ा था, लेकिन ये अकेला नहीं है ना, बगल में ये q भी है, इसका भी इन्फ्लुएंस आएगा।
तो हमें पता नहीं कि दोनों तरफ कितना चार्ज होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि दोनों तरफ का मिला के टोटल चार्ज इसका 2q होगा। इसमें भी दोनों तरफ क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों तरफ का मिला के टोटल चार्ज q होगा। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि इस तरफ x है, तो इस तरफ कितना बचेगा 2q माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के टोटल 2q होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू लास्ट वाला नोट जो हमने बताया कि सामने में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो अगर इधर आपने x मान लिया तो सामने में गारंटी है कि माइनस एक्स इंड्यूस हुआ होगा। तो आप मान लीजिए कि यहाँ x है तो यहाँ माइनस एक्स है। तो इस तरफ कितना चार्ज होगा, तो इस तरफ इतना चार्ज होगा कि इस माइनस एक्स और ये मिल करके q आ जाए, तो ये हो जाएगा q प्लस एक्स। देख लो q प्लस एक्स और माइनस एक्स मिलके q आ रहा है ना, ये बन गया। ये चारों फेस पे चार्ज है। अगर हमें x पता चल जाए कि क्या है तो फिर पोल खुल जाएगी, हर सरफेस का चार्ज आ जाएगा। और x पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम सेकंड वाला पॉइंट यूज कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या हमारा कह रहा था कि चार्ज ऑन आउटर सरफेसेस विल बी इक्वल। जो सबसे बाहरी वाला सरफेस होता है ना, इसका चार्ज बराबर होना चाहिए। तो सबसे बाहरी वाले जो सरफेस है उनका चार्ज बराबर कर दें, ये और ये है ना बाहरी सरफेस। ठीक है, तो 2q माइनस एक्स विल बी इक्वल टू q प्लस एक्स। अब ये साधारण सा न्यूमेरिकल हो गया, 2q माइनस q ले आओ तो q हो गया, उधर गया तो 2x हो गया। यहाँ से आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू क्यू बाई टू। जैसे ही x इक्वल टू क्यू बाई टू मिल गया, अब आपको पोल खुल चुका है। यहाँ पर q बाई टू चार्ज है, तो यहाँ पे कितना होगा 2q माइनस क्यू बाई टू, मतलब 3q बाई टू है। यहाँ पर माइनस क्यू बाई टू चार्ज है क्योंकि माइनस एक्स है, और x यहाँ रखोगे q बाई टू, तो q प्लस क्यू बाई टू 3q बाई टू। ठीक है, तो जैसा कि बोला गया था, देखो आउटर सरफेस पे दोनों तरफ इक्वल चार्ज है ना, 3q बाई टू 3q बाई टू। और सामने में जो फेसिंग प्लेट है, आमने सामने, उस पे देखो अपोजिट चार्ज है q बाई टू माइनस क्यू बाई टू। तो ये एक तरीके से ट्रिक का काम करता है हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, और इससे आप पैरेलल प्लेट वाले सवाल कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट में आगे चल के 2 या 3 प्लेट भी आ जाता है, लेकिन उसमें भी यही फंडा होता है। सेम फंडा लगाते हुए चलेंगे, नोट कर लो। पिछले वाले टाइप का एकदम सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, ये तुम लोग खुद कर लोगे। ठीक है, ये 2 प्लेट हैं और इस पे हमने दिया है क्यू चार्ज। ठीक है, इस पे दिया है माइनस 2q चार्ज। 4 सरफेस हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, फाइंड चार्ज ऑन ईच फेस या ईच सरफेस जो भी है। चलो ट्रिक लगा के शुरू करो, मतलब नाम को छोड़ दो जो लिखा है। हम मान लो कि इस पे x चार्ज है, उसके बाद इधर बचा हुआ चार्ज लिखो, सामने क्या होगा लिखो, इधर क्या लिखा हो, फिर सॉल्व करो। चलो देखो, अगर इधर x माना है तो इस तरफ में q माइनस एक्स होगा। ठीक है, बचा हुआ चार्ज, ताकि ये दोनों मिलके टोटल q हो जाए। ये x है तो यहाँ माइनस एक्स होगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2q प्लस एक्स, ताकि ये दोनों मिलके माइनस 2q आए। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक या सेकेंड पॉइंट, आउटर सरफेस जो है q माइनस एक्स और ये वाला बराबर होना चाहिए, माइनस 2q प्लस एक्स। तो यहाँ से माइनस 2q इधर ले आओ तो ये हो गया 3q, x उधर ले गए तो 2x, यहाँ से x आ जाएगा 3q बाई टू। x आते ही हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ पर हो गया 3q बाई टू। ठीक है, और ये हो जाएगा q माइनस 3q बाई टू है। ठीक है, तो माइनस q बाई टू बचेगा। अगर ये 3q बाई टू है तो इसके सामने पे माइनस 3q बाई टू होगा अपोजिट, और इधर कितना होगा, तो x की जगह रखो 3q बाई टू। तो 3q बाई टू माइनस 2q करोगे तो माइनस q बाई टू होगा, या उतनी मेहनत क्या करना है,
ये जो फर्स्ट और फोर्थ सरफेस है इन दोनों का चार्ज वैसे ही बराबर होना है। तो देखो -q/2 आ रहा है। साथ में चेक कर सकते हो कि कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। कैसे? दोनों साइड का चार्ज जोड़ने से प्लेट का चार्ज q आना चाहिए, जो कि आ रहा है। यहाँ पे देखो 3q/2 -q/2 आ रहा है ना q, और इसमें भी आ जा रहा है। इसमें भी दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस, -4q/2 दैट इज इक्वल टू -2q, ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब कैलकुलेशन सब सही। ठीक है, तो होमवर्क बता देते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। होमवर्क में आपको डीपीपी करना है, डीपीपी कर रहे हैं सॉरी, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करो, क्योंकि कंडक्टर तो हुआ नहीं है। एक्सरसाइज 2 1 to 15 करके आओ। नहीं, कल मेरी क्लास शायद नहीं है ना, कल है कि नहीं है? तो 1 to 15 मत करो, 1 to 20 तक करके आओ। ठीक है, फिर अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।